हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों चल रहे हैं, आज हम आपको दिखाएंगे सीएमपी डिग्री कॉलेज यूजी एंड पीजी की जो फर्स्ट ईयर में है, जो इस वर्ष प्रथम वर्ष के छात्र हैं, चाहे वो यूजी के किसी कोर्स का हो, चाहे वो पीजी का किसी भी कोर्स का हो। तो सबसे पहले आपको गूगल खोलना है, सीएमपी डिग्री कॉलेज की लाइव क्लास अटेंड करने के लिए सारी प्रोसेस आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को देखिए अंत तक, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आगे चलकर हम आपको विद्यालय के द्वारा एक वीडियो बनाया गया है जो कि सभी स्टूडेंट के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि प्रोफेसर बताएंगे क्लासेस कैसे दिखती हैं, कैसे करना होता है, म्यूट कैसे करते हैं, सारी प्रोसेस वीडियो के अंत तक देखेंगे तभी पूरी जानकारी मिलेगी। आधा अधूरा मत देखिएगा। तो चलिए देखते हैं, सीएमपी खोलते हैं हम लोग। सबसे पहले सर्च करते हैं, आप लोग सीएमपी सर्च कर देंगे। अगर सीएमपी सर्च कर देंगे तो पोर्टल सबसे पहले आ जाएगा लाइव खुल करके। देखिए यहाँ पे आपको खुलने के बाद मिलेगा सीएमपी कॉलेज। तो सीएमपी कॉलेज आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अभी सीएमपी डिग्री कॉलेज भी दिखेगा, सीएम एडमिशन पोर्टल भी दिखेगा। आप लोगों को इस तरीके से कई सारे वेब दिखेंगे, ये सभी को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो आपको दिखा सीएमपी कॉलेज, इसको आप लोगों को खोलना है। सीएमपी कॉलेज पे आप लोग टच कर लीजिए, जो ब्लू ब्लू दिख रहा है। टच करने के बाद साथियों आपको ऐसा पोर्टल खुलेगा सीएमपी डिग्री कॉलेज का। ये देखिए, ये जो पोर्टल आपका खुल गया है, इसको क्या करना है, आपको सीधे सीधे यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो चीज़ें दिख रही हैं जो हम दिखा रहे हैं, आप लोग सिर्फ उसी को देखिए। ये जो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर आपको कट करने के दे रहा है, सीधा सीधा जैसे ये पोर्टल खुलेगा इसको कट कर दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको सीएमपी डिग्री कॉलेज की कुछ इस तरीके से सीन दिखेंगी सारी स्क्रीन पर, आपके फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, किसी भी चीज़ में आप खोलेंगे तो ऐसे दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ देखिए होम दिख रहा होगा, यहाँ अबाउट दिख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन दिख रहा है, फैकल्टीज़ दिख रहा है और एकेडमिक दिख रहा है, स्टूडेंट्स दिख रहा है और सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, डाउनलोड, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें दिखेंगी जो कि सब एक वेब बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। इसके ऊपर कुछ आप लोगों को इस तरीके से यहाँ देखिए सीएमपी लाइव दिखेगा, तो देख लीजिए अच्छे से हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ से सीएमपी लाइव आपको यहाँ दिखेगा। तो आपको ये जो सीएमपी लाइव दिख रहा है, इसी सीएमपी लाइव पर टच करना होगा और कहीं मत टच करिएगा। थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं सीएमपी लाइव। ये देखिए, ये सीएमपी लाइव आपको दिखेगा और इसी पे आप लोगों को टच करना। चलिए हम देखते हैं टच कर कर। जब इसको आप लोग टच करेंगे तो आपका यहाँ पर पोर्टल पे कुछ इस तरीके से खुलेगा। तो जब यहाँ पर खुलेगा साथियों, आपको बता दें, ऐसे इसको कट मत करिएगा। जो यहाँ दिख रहा है आपको कटिंग करने के लिए, इसको कट मत करिएगा। कट करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आप लॉगिन करने में असमर्थ रहेंगे। ये देखिए यहाँ जो कट करने के लिए, इसको कट मत करिएगा। पहले आप लोग देखिए कि इस पर लिखा क्या हुआ है। यहाँ पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो यूजीटी एंड पीजीटी रोल नंबर के साथ निम्नलिखित विषय कोड को उपयोग करके लाइव क्लास पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। और अब देखिए क्या है प्रोसेस। सब्जेक्ट दिया रहेगा और लॉगिन पैटर्न दिया रहेगा, पैटर्न और एग्जाम्पल दिए रहते हैं। यहाँ पर तीनों चीज़ें यहाँ दिए रहते हैं और सभी कोर्सेज का कोड दिया होता है जिससे आप लोग लॉगिन करेंगे। कोड क्या है, कैसे खुलेगा, देखिए साथियों। यहाँ एलएलबी का सबसे पहले दिया है। एलएलबी का कोड क्या है, 21 एलएलबी। उसके बाद यूजीटी रोल नंबर डालना है, पासवर्ड में खुल जाएगा। बीएलएलबी का बीएलएलबी 21 बीएलएलबी। उसके बाद यूजीटी जो रोल नंबर होगा पीजीटी का, उसको डालना होगा। बीएससी बायोलॉजी के 21 बीएससी बी यूजीटी रोल नंबर, उसके बाद पासवर्ड डालना होगा। और लॉगिन आईडी अभी खोल कर दिखा रहे हैं किस तरीके से खुलता है, सारी चीज़ें दिखाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। अभी प्रोफेसर द्वारा जब लॉगिन आईडी करने के बाद क्लासेज कैसे अटेंड होती हैं, क्लासेज में कहाँ म्यूट करने को होता है, कहाँ आप मैसेज कर पाओगे, सारी चीज़ें टीचर्स के द्वारा आगे बताई गई हैं, जो कि सीएमपी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर बताए हुए हैं। तो आप देखिए बीएससी मैथ भी यहाँ आपको दिख जाएगा। तो बीएससी मैथ दिखेगा और बीए का दिखेगा। तो देखिए बीए में भी दिखेगा, जो बीए वाले स्टूडेंट हैं, बीए वालों के लिए 21 बीए कोड, उसके आगे यूजीटी रोल नंबर सटाकर लिखना है। तो चलिए ऐसे सभी कोर्सेज के देखिए कोड दिख रहे होंगे। 21 एलएलएम वालों के लिए उसके बाद पीजीटी रोल नंबर डाल देंगे। और एग्जाम्पल्स में आप लोग देख लीजिए जो 00 दिख रहा है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बीए वालों के लिए। बीए वाले के लिए कोड क्या है, 21 बीए कोड है। उसके आगे जो 10000001 दिख रहा है, ये नहीं लिखना है आप लोगों को। यहाँ ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है 21 बीए और अपना यूजीटी नंबर, रोल नंबर। तो कैसे लिखना है, चलिए लॉगिन करते हैं। इसको अब आप कट कर सकते हैं। कोड देखने के बाद आप जिस भी कोर्सेज को अपना कोड देख लीजिए। कोड सबसे पहले आपको यहाँ लॉगिन पैटर्न के ऊपर कोड दिया हुआ है, 21 करके आपके कोड लिखा होगा। उसके बाद यूजीटी रोल नंबर या पीजीटी रोल नंबर डालना होगा। तो चलिए लॉगिन करते हैं। स्टूडेंट लॉगिन को
खोलेंगे तो आपको ऐसे कुछ दिखेगा, जिसमें सबसे पहले इंटर योर लॉगिन आईडी। तो इंटर योर लॉगिन आईडी में क्या डालना है आपको, रोल नंबर जो आपका यूजीटी नंबर है उसी को आपको डालना है। तो चलिए हम आपको अपना यूजीटी नंबर रोल नंबर डाल के दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए अपना हम यूजीटी नंबर रोल नंबर जो होता है, एनरोलमेंट नंबर एक ही होता है, उसको डाल दिए। उसके बाद आपको पासवर्ड में क्या डालना है आप लोगों के लिए पहले बता दें, मैं तो अपना पासवर्ड क्रिएट कर चुका हूँ, बना चुका हूँ, बदल चुका हूँ। तो आपको मैं अभी लॉगिन करके भी दिखाता हूँ कैसे खुलेगा, किस तरीके से मैसेज मिलेंगे आपको। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इंटर योर पासवर्ड में आपको डालना है अपना कोड, जिस भी कोर्सेज का हो, चाहे यूजी का हो चाहे पीजी का हो, आपको चाहे बीएससी का, जिस भी कोर्सेज का हो तो कोड डालना है। जैसे बीए वाले का कोड है बी ए 21, सॉरी 21 बी ए। उसके बाद आपका यूजीटी रोल नंबर जो आप ऊपर डाले रहेंगे वही नीचे सटाकर लिख देना है, गैप नहीं करना है। तो आप यहाँ पर जो चाहे बीएससी मैथ का होगा तो बीएससी एम, उसके बाद यही ऊपर वाला जो कोड यूजीटी नंबर आप लिखे रहेंगे उसको सटाकर लिख देंगे, उसके बाद लॉगिन करिएगा। तो चलिए हम अपना पासवर्ड लिखकर आप लोगों को दिखा। तो देखिए साथियों, यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड डाल दिया है। अब हम लोग लॉगिन करते हैं और देखते हैं कैसे किस तरीके से खुलता है। तो यहाँ लॉगिन करेंगे तो हमारा लॉगिन पोर्टल डाले, प्रोफाइल खुलेगी, क्लासेस दिखेंगी, लेकिन आप लोगों को इस तरीके से पहले कुछ नहीं होगा, ये भी बता दे रहे हैं। आप लोग घबराइएगा मत, जब खोलेंगे तो आपको ये ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, रेड बॉक्स ये सब नहीं दिखेंगी। आपको पहले पासवर्ड बदलने के लिए दिए देगा, आप लोगों को ईमेल आईडी मांगेगा, वहाँ पर सारी चीज़ें आगे चल के एक वीडियो आगे चल के थोड़ा और भी कंप्यूटर के द्वारा बताया गया है। सीएमपी ऑफिशियल जो वीडियो है ऑफिशियल प्रोफेसर द्वारा बताया गया है, उसको भी आगे चल के हम कंप्यूटर के माध्यम से दिखाते हैं। वहाँ पर सारी चीज़ें दिखेंगी, पासवर्ड किस तरीके से बदलना है। वीडियो में थोड़ा और आगे चलेंगे तो आपको दिखेगा। तो वो चीज़ें अभी यहाँ पर नहीं दिखा पा रहे हैं। मैं अपना लॉगिन आईडी पोर्टल अपनी प्रोफाइल खोल लिया हूँ, तो इसलिए वो चीज़ें नहीं दिख रहा है। जब आप प्रथम वर्ष के स्टूडेंट खोलेंगे तो ऐसा नहीं दिखेगा। सबसे पहले आप लोगों को पासवर्ड बनाने के लिए देगा, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, सब आप वही चीज़ें डालेंगे और खुल जाएगा। तो आप लोग पासवर्ड बदल लीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे उसके बाद जब पासवर्ड बदलने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ होम दिख रहा होगा, होम के नीचे देखिए, होम यहाँ पे दिख रहा होगा, होम के नीचे जो दिख रहा है उसके बाद यहाँ फ़ोन दिख रहा होगा, ऐसी चीज़ें दिख रही होंगी। और यहाँ टोटल क्लासेज के बारे में हमको दिख रहा है, जो 273 लिखा हुआ है ब्लू बॉक्स में, ये है टोटल बॉक्स, मेरी क्लासेज चली हुई हैं। तो आपको यहाँ सबसे पहले सेकंड वाले पे टच करना होगा, किस पे, इस पे, यहाँ देखिए इस पे हम लोग टच करेंगे। चलिए टच करते हैं। उसके बाद यहाँ क्लासेस दिखे, क्लासेस पे आप लोग खोल लीजिएगा। क्लासेस खोलने के बाद आपको क्लासेस दिखेंगे, आपका कौन कौन सी क्लासेस लगी हुई हैं, कौन सी क्लासेस होंगी, अटेंड का टाइम दिखेगा, सारी चीज़ें दिखेंगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले अटेंड क्लास है, यहाँ जो डेट होगा सारी चीज़ें दिखेंगी, कितने क्लास चल रही हैं आज, अटेंड लिखा रहेगा। जो क्लास आपको अगर लॉगिन हुआ रहेगा, टीचर्स लोग लेने के लिए एक्टिव रहेंगे तो आपको यहाँ ग्रीन बॉक्स दिखेगा, अटेंड क्लास लिखा रहेगा। जैसे कि मेरा 3 क्लासेज लगी हुई हैं आज, तो इस प्रकार से क्लासेज लगी रहेंगी। और आपको यहाँ पर जो नई क्लासेज रहेंगी वो भी दिखेगा। तो आपका यहाँ टाइमिंग दिखेगा, किस टाइम पे है, देखिए लास्ट में टाइमिंग, यहाँ टाइमिंग दिखेगा 9 बजे के है। देखिए यहाँ पे 9 बजे से थी, 9:50 पे थी, 4 बजे से थी। तो इस तरह के टाइम टेबल, टाइटल दिखेगा सोशल प्रॉब्लम इंडिया, इसी टॉपिक पर है। और यहाँ पे ड्यूरेशन है, टाइम है 50-50 मिनट का, किस तरीके से क्लासेज चलेंगी सबसे पहले, और कौन कौन टीचर्स क्लास लेंगे आपके वो भी लिखा रहेगा, कौन कौन सब्जेक्ट की। यहाँ राम चिरंजीव सर जो हैं प्रोफेसर सोशोलॉजी के हैं, ध्रुपद सर एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, और एंशिएंट हिस्ट्री के एक और है देवेंद्र प्रताप मिश्रा सर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। और चलिए आगे आपको दिखाते हैं जब आप पासवर्ड डालेंगे तो किस तरीके से आपकी पोर्टल खुलेगा। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, दिखाते हैं अब कंप्यूटर में आपको खोल करके और सारी चीज़ें, पासवर्ड कैसे चेंज होगा, क्लासेस खोलने के बाद आप किस तरीके से म्यूट करेंगे, किस तरीके से वहाँ टीचर्स को आप बात कर सकते हैं, टीचर से किस तरीके से मैसेज से बात कर सकते हैं, आइडियो से वीडियो ऑन कर सकते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आप कॉलेज की वेबसाइट को ओपन कर लीजिए, cmpcollege.ac.in। जैसे ही कॉलेज की वेबसाइट खुलती है आप देखेंगे इस पे एक पॉपअप नोटिस के रूप में आता है, आप इसे क्रॉस करके बंद कर सकते हैं। टॉप राइट कॉर्नर में आपको कई सारे बटन्स दिखेंगे, इन्हीं में एक बटन आपको दिख रहा होगा CMP लाइव नाम का, जस्ट क्लिक इट ऑन। जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस बटन पर, दूसरे टैब में आप देखेंगे कॉलेज का liveclass.cmpcollege.ac.in ये URL ओपन हो जाता है। जो अगर कोई पॉपअप है कॉलेज का तो आप उसे यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। टॉप राइट कॉर्नर में आप देखेंगे 2 अलग अलग लॉगिन बनाए गए हैं, एक टीचर के लिए लॉगिन है, एक स्टूडेंट के लिए लॉगिन है। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको एक चीज़ ये देखनी है कि
फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए आप सभी को आपका जो UGAT या PGAT नंबर मिला हुआ है उसी के थ्रू आप लॉगिन करेंगे। याद रख लीजिए, मैं दो बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए आपका आईडी और पासवर्ड दोनों आपका UGAT नंबर ही है। अगर आप यूजी के स्टूडेंट है तो UGAT नंबर है, अगर आप पीजी के स्टूडेंट है तो PGAT नंबर। ठीक है, फिर मैं अपनी बात को दोहराता हूँ। अगर आप यूजी के नंबर है तो UGAT नंबर, और पीजी के स्टूडेंट है तो PGAT नंबर ही आपका आईडी और पासवर्ड दोनों है फॉर फर्स्ट टाइम लॉगिन। तो मैंने किसी एक स्टूडेंट का आईडी लिया हुआ है, तो उसका जो मैंने आईडी लिया वही सेम आईडी मैंने पासवर्ड में डाला, लॉगिन बटन पर क्लिक किया। आपके सामने देखेंगे आपको ईमेल आईडी, उसकी पासवर्ड को चेंज करने के सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको चाहिए कि जो भी करेक्शंस आपको करने हैं स्पेसिफिकली मेल आईडी को लेकर के, मोबाइल नंबर को लेकर के, और अपने नया पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए मेरी आपको सलाह है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना अपडेटेड ही डालें, ताकि कॉलेज को अगर कोई सूचना भेजनी हो, कुछ आपको मैसेज करना हो, तो आपको उस मोबाइल नंबर से आपको संपर्क किया जा सके। ठीक है, ये तो किसी स्टूडेंट का टेस्ट लिया है मैंने, यहाँ पे कुछ भी मैं डाल दूंगा, बाद में इसे चेंज कर दूंगा क्योंकि स्टूडेंट का यहाँ डेटा होना चाहिए। आपको अपना नया पासवर्ड आपको डालना है, तो ओल्ड पासवर्ड तो आप यहाँ पे डाल ही दीजिए। नया पासवर्ड आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो, जो आप न्यू पासवर्ड में डालेंगे वही कंफर्म पासवर्ड में डालेंगे, कंफर्म न्यू पासवर्ड में। इसके बाद आप सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव डिटेल पर आप क्लिक करते हैं ये पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का एक आपको पॉपअप आ जाएगा। ओके पर क्लिक करते ही आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। ठीक है, पासवर्ड को आप चाहते हैं कि आप अपडेट कर लें तो यहाँ क्लिक कर देंगे, तो आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपका ब्राउजर भविष्य में लॉगिन के लिए इसको सेव करके रख लेगा। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, और जो आपने पासवर्ड चेंज किया है उसको भी कहीं रख लीजिए सेव करके। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप अपनी ईमेल आईडी को अपडेट कर लेते हैं तो अगर फॉरगॉट पासवर्ड करना पड़ता, पासवर्ड आप भूल जाते हैं, तो फॉरगॉट पासवर्ड बटन पर क्लिक करते ही आपको आपकी मेल पर आपका पासवर्ड चला जाएगा। नहीं तो फिर आप परेशान होंगे बाद में अपने पासवर्ड को पूछने के लिए। मुझे सेव करने की आवश्यकता नहीं, किसी स्टूडेंट का था इसलिए मैं इसे कर दे रहा हूँ। क्लास आपको ज्वाइन करनी है तो डैशबोर्ड में देखिए आपके पास क्लासेस का ऑप्शन है, यहाँ आप क्लिक कर देंगे। ये तो ऐड है इसलिए जिस डेट पर आपने लॉगिन किया है उस डेट पर टाइम टेबल के मुताबिक आपके फैकल्टी मेंबर्स ने जितनी क्लासेस बनाई होंगी वो सारी क्लासेस यहाँ पर दिख रही होंगी। आपको अलग से ना कुछ सोचने की जरूरत है ना प्लान करने की जरूरत है, सारी क्लासेस यहाँ दिख रही होंगी उस डेट की। आज देखिए जिस स्टूडेंट ने लॉगिन किया है, राज सिंह परिहार नाम है इनका, इनकी क्लास आज की केवल एक क्लास दिख रही है, मेरी क्लास दिख रही है। बेसिकली मैंने डेमो क्लास दिखाया है अभी यहाँ पर। संडे के दिन आज वीडियो बना रहा हूँ, कोई क्लास तो होती नहीं, इसलिए मैंने यहाँ एक स्पेसिफिक क्लास में दिखा दी। अगर यहाँ 4-5 क्लासेस होती, जितनी क्लासेस आज के दिन में शेड्यूल होती सारी यहाँ पर इस ग्रीन बटन के साथ शो हो रही होती। अब अगर आपको आपकी क्लास को ज्वाइन करना है तो इस अटेंड क्लास बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अच्छा क्लास तो है, ये ग्रीन बटन आपको तो 12 घंटे दिख रहा होगा, बेसिकली 24 घंटे दिखेगा। आप यहाँ टाइमिंग जरूर देख लीजिए अपना कि कितने बजे से आपकी क्लास है, क्योंकि फैकल्टी मेंबर अपनी उस टाइमिंग के मुताबिक ही अपनी क्लास को स्टार्ट करेगा। ठीक है, वो स्टार्ट कभी भी कर सकता है लेकिन वो स्टार्ट करेगा अपने टाइम के मुताबिक, तो आप यहाँ देख करके ही ज्वाइन करिए। अटेंड क्लास पर आपने क्लिक किया, पॉपअप आएगा, ज्वाइन लाइव क्लास पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपका फैकल्टी क्लास ले रहा है तो देखिए आप अपनी क्लास में चले जाएंगे, नहीं तो आपको ये वाली विंडो दिखाई देगी। अगर सामने आपको ये विंडो दिख रही है इसका मतलब यह है कि आपकी फैकल्टी इस वक्त या तो क्लास नहीं ले रही है या वो क्लास ओवर हो चुकी है।
ठीक है, तो आप इस पेज को क्लोज करके जा सकते हैं। और अब आप 2 मिनट वेट करें, मैं इस क्लास को स्टार्ट कर देता हूं। तो देखिए, क्लिक करने के बाद आप अपनी क्लास में इंटर कर जाएंगे। ये मेरा लॉगिन है। देखिए, टीचर को लॉगिन करना होगा तो वो टीचर्स लॉगिन पर जाएगा, वो अपना लॉगिन। मुझे अपनी क्लास को स्टार्ट करना है तो क्लासेस पर आ करके मुझे अगर मैंने अपनी क्लास स्टार्ट कर दी, ये फैकल्टी का लॉगिन है। मैंने माइक्रोफोन के साथ क्लास ज्वाइन किया। अब देखिए, मैं स्टूडेंट के लॉगिन पर आ रहा हूँ। दोबारा से आप अटेंड क्लास करिए, पॉपअप आया, ज्वाइन लाइव क्लास करिए। चूंकि इस वक्त क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है, तो आप देखिए क्लास के अंदर आप इंटर कर गए। ठीक है, अभी देखिए आपको यहाँ माइक्रोफोन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, क्योंकि फैकल्टी ने आपको अलाउ नहीं किया है। बाय डिफ़ॉल्ट आप केवल सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते, जब तक कि आपकी माइक ऑन ना किया हो फैकल्टी ने। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं ऑन कर देता हूँ, ये टीचर का लॉगिन है, मेरा लॉगिन है, मैं आपके लिए माइक ऑन कर रहा हूँ। मैंने माइक ऑन कर दिया। अब स्टूडेंट के लॉगिन पर आता हूँ, ये आपका लॉगिन है। आप एक बार रिफ्रेश ले लीजिए, नहीं तो यहाँ आपको ऑप्शन दिखाने लगता नहीं। आप यहाँ देखिए, लीव ऑडियो का एक ऑप्शन आ रहा, क्लिक इट ऑन। इसे लीव करेंगे तो आपको अलाउ कर देगा माइक। अगेन, लीव ऑडियो के बाद ज्वाइन ऑडियो, क्लिक इट ऑन। अब देखिए, आप यहाँ से आप बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, कई बार कई सारे बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मुझे क्लास में आवाज़ नहीं आ रही, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा ज़्यादातर उन परिस्थितियों में होता है जब फैकल्टी ने आपके माइक को ऑन नहीं किया है। ठीक है, और आपने माइक से ज्वाइन कर लिया है, तो आपको अपनी सेटिंग यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी। देखिए, जहाँ पर ये यूआरएल लिखा हुआ है, यहाँ देखिए छोटा सा लॉक का सिंबल है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए परमिशन आ रहा, ठीक है, माइक्रोफोन का परमिशन आपको यहाँ पर ब्लॉक करना पड़ेगा। अगर आप माइक्रोफोन का परमिशन ब्लॉक कर देंगे तो आपको सुचारू रूप से जो फैकल्टी बोल रही है उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगा। ठीक है, माइक्रोफोन को आपको ऐसे यहाँ से ब्लॉक कर देना है। ठीक, जैसे आप बाहर आएंगे तो ये कहेगा रिफ्रेश करने के लिए, तो आप रिफ्रेश कर लें।